हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि मैथ स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें या तो एक से भाग जा सकता है या फिर खुद संख्या से जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि किसी संख्या में 2 से कब भाग जा सकता है, 3 से कब भाग जाएगा, 5 से कब भाग जाएगा। तो 2 से विभाज्यता की पहचान है, 2 से विभाज्यता की पहचान, 2 से विभाज्यता की पहचान है किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो उसमें 2 से भाग जा सकता है। 3 से विभाज्यता की क्या पहचान है? 3 से पहचान है कि उस संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग जाने पर उस संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कोई संख्या कितना, सपोज करो 35 में हमें 3 से भाग देके देखना है। तो 3 और 5 को ऐड करो, कितना आ रहा है? 8। 3 और 5 ऐड करने पे कितना आता है? 3 + 5 = 8। 3 का भाग 8 में जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब 3 का भाग 35 में भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार आगे 5 से विभाज्यता की क्या पहचान है? 5 से विभाज्यता की पहचान है जिस संख्या के पीछे 0 हो या 5 हो उसमें 5 से भाग जा सकता है। तो अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कितना? 140। 140 में पीछे कितना है? 0, तो 2 से भाग जा सकता है। कितनी बार? 70। 2 से 35। 3 से देखेंगे, 5 और 3 8। 3 से नहीं जा सकता। अब कितने से? 5 से 7 बार। 7 से 1 बार। तो 140 के जो गुणनखंड आए वो कितने आए? 140 के गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7। 2 × 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 5 × 7, और ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है 156। अगला क्वेश्चन 156। 156 सेम 6 आ रहा है पीछे, 2 से भाग जा सकता है। कितनी बार गया? 78 बार। फिर से 2 से 39 बार। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करो। 3 और 9 12, तो जा सकता है 3 से 13 बार। 13 से 1 बार। आंसर कितना आया? 2 × 2 × 3 × 13। 2 कितनी बार? 2 बार, तो 2 की पावर 2 × 3 × 13। आंसर हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 38 25। क्वेश्चन नंबर 3 को इधर लिखते हैं 3 8 2 5। तो 2 से तो जा नहीं सकता, 3 से ट्राई करेंगे। 8 और 3 11 और 2 13, 5 18। 3 से जा सकता है। कितनी बार? 1 2 7 5। फिर 3 से ट्राई, 2 और 1 3, 10 5 15। 3 से जा सकता है। 4 2 5। 5 से 85। फिर 5 से 17 और 17 से 1 बार। तो कितना आया इसका आंसर?
3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जिसे कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। तो यही आंसर हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है 5005। तो देखो इसमें 2 से जा सकता है भाग, नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 5 है। 3 से देखेंगे 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, इसलिए इसमें 3 से भी नहीं जाएगा। तो अगला 5 से। 5 से दिया 1 0 0 1, अभी 5 से जाएगा नहीं, 7 से ट्राई करेंगे 1 4 3। 11 से 13 बार 13 1। तो आंसर कितना आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अभी क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है 7429। 2 से भाग जा सकता है क्या स्टूडेंट्स? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पीछे कितना है 9। 3 से देखेंगे 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22। इसमें 3 से भी नहीं जा सकता, 5 से भी नहीं जा सकता, इसमें जाएगा 17 से। 17 से गया 437 बार, फिर जाएगा 19 से 23 बार और 23 से 1 बार। तो इसके गुणनखंड आए 17 इंटू 19 इंटू 23 और ये हमारा आंसर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड करके उनके HCF और LCM निकालते हैं। HCF 26 और 91। 26 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड करना हम सीख ही चुके हैं, 2 गुणा 13। 91 के गुणनखंड करेंगे 7 गुणा 13। तो HCF क्या, कॉमन जो भी डिजिट आ रही है वो हमारा HCF हो जाएगा। इधर कितना 13। LCM कितना आ जाएगा, कॉमन डिजिट लो पहले 13 गुणा 2 गुणा 7, 13 सत्ते 91 गुणा 2 करेंगे तो 182। अभी हमें क्या जांच और करनी है कि संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। संख्या कितनी है 26 गुणा 91। LCM कितना है 182। HCF कितना है 13। तो ये गुणा करने पे आ रहा है 2366 बराबर इधर भी 2366। तो ये क्या है, सत्य है। RHS बराबर LHS है और हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है 510 92। तो 510 के गुणनखंड विधि द्वारा जो अभी हमने सीखी थी, तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF कॉमन क्या है 2, ये आंसर हुआ। LCM आया क्या, कॉमन ले लो 2, फिर जितना भी बचा हुआ है वो सब LCM में आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 23,460। अभी क्या ज्ञात करना है, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा
HCF, तो संख्या कितनी है 510 गुणा 92, HCF 2, LCM 23,460, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 46,000, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9, 23 दूनी 40, 46,920। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कितना 336 और 54, 336 के गुणनखंड, 336 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना हम पहले ही सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसी प्रकार 54 के गुणनखंड करेंगे 2 × 3 × 3 × 3। HCF कॉमन क्या है, एक 2 और एक 3 बराबर 6। LCM कॉमन कितना आया 2 × 3 तो कॉमन ही आ चुका। उसके बाद जितना भी बचा है 2 × 2 × 2 × 7, नीचे एक 3 हम ले चुके, बाकी के 2 3 और आ जाएंगे। पूरे का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024, ये हमारा LCM आ गया। अभी क्या चेक करना है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए संख्याओं का गुणनफल 336 गुणा 54 बराबर HCF 6 गुणा LCM 3024, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 18,144, इधर भी 18,144, जो दोनों साइड बराबर है, इसकी जांच होती है। अभी आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करने, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 12, 15 और 21, 12 के गुणनखंड करेंगे कितना है 2 × 2 × 3, 15 के 3 × 5, 21 के 3 × 7। HCF क्या है, कॉमन कितना है 3, 3 आंसर। LCM कॉमन 3 आया, गुणा 2 × 2, नीचे 5 बचा और एक 7 बचा, बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60, 60 × 7 420 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड 17, 23, 29, तीनों संख्या क्या है, अभाज्य है, मतलब इनके गुणनखंड खुद संख्या और एक से ही हो सकता है बस। 17, 23, 29, 1 × 17, 1 × 23, 1 × 29। HCF कितना आया 1, LCM 17 × 23 × 29 बराबर 11,339। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का तीसरा ये 8, 9, 25, 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2, 9 के 3 × 3, 25 के 5 × 5। HCF कोई डिजिट मैच नहीं हो रही, इसका मतलब एक LCM आ जाएगा 8 × 9 × 25। ये कहाँ से आया, इनका ही मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कोई भी मैच ही नहीं हो रहा है। तो 25 8 200, 200 × 9 1800। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में क्या HCF, तो संख्याएं दे रखे हैं, क्या है संख्या कितनी 306, 657। HCF दे रखा है कितना 9।
तो अब हमें निकालना है एलसीएम हल। हमने फार्मूला पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। संख्या कितनी है? 306 गुणा 657। एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ 9। 9 से 306 कट जाएगा 34 बार। एलसीएम कितना आ जाएगा? 34 गुणा 657 का गुणा करेंगे तो आएगा 22,338 बराबर एलसीएम। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? चौथा। अभी पांचवा। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है? तो 0 पे समाप्त होने के लिए क्या है? 6n के गुणनखंड में 5 होना जरूरी है। देखते हैं कि 6n में 5 का गुणनखंड आता है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे, यदि संख्या 6n का अंतिम अंक 0 होगा तो इसके गुणनखंड में 5 आना जरूरी है। लेकिन 6n बराबर 2 × 3 की पावर n है, जिसमें संख्या 5 नहीं आती है। इसलिए 6n का अंतिम अंक n के किसी मान के लिए शून्य नहीं हो सकता। तो इधर 4 और 5 सॉल्व हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दो भाग है, उसको देखना है। दो संख्या दी गई हैं, उनकी जांच करनी है कि वो भाज्य संख्या है या नहीं। तो भाज्य संख्या की पहचान ये होती है कि उसमें 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो ये हम चेक करते हैं। तो 7 × 11 × 13 प्लस के 13। क्या 13 कॉमन आ रहा है? तो 7 गुणा 11 प्लस 1 13। 11 से 77 प्लस 1 तो 13 78। 13 गुणा 78 गुणा 1 लिख सकते हैं। इसमें गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 2 से ज़्यादा 3 आ रहे हैं, इसलिए ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। दूसरा पार्ट इसी का 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 5। 5 कॉमन तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1 तो 5। ये आया मल्टीप्लाई करने पे 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 6 = 144, 7 गुणा 144 प्लस के 1 तो 7 × 4 = 28, 28 और 2 = 30, 0 7 × 3 = 10 प्लस के 1
5 गुणा 1009, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुणा 1009 इंटू 1। इसमें भी क्या है, 2 से ज़्यादा गुणन करने हैं, इसलिए ये भी कौन सी भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार वृत्त है जहां सोनिया और रवि, सोनिया कितना 18 मिनट में चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोनों संख्याओं का क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, उतने समय बाद वो वापस से मिल जाएंगे। 3 से 3 1, 3 से 1 और 1, तो क्या लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर के 36 मिनट। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन और ट्रिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।